आज हम एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो एक दिन बस यूं ही अचानक गायब हो गया। तो चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत समझते हैं। यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। सोचने वाली बात है, एक घर में 4 लोग रहते हैं और अगली सुबह वो बस हवा हो जाते हैं। ना कोई चीख पुकार, ना जोर जबरदस्ती का कोई निशान, बस एक खामोश बंद दरवाजा। तो ये कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के वजीराबाद के एक बिल्कुल आम से मोहल्ले में, जहां एक घर एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी में डूबने वाला था। इस कहानी के केंद्र में है किरोड़ीवाल परिवार। वेद प्रकाश जी एक मेहनती और भरोसेमंद व्यवसायी, उनकी पत्नी साधना, बेटा शुभम और बेटी नैना, जो एक स्कूल टीचर थी जिसकी जिंदगी तो अभी बस शुरू ही हुई थी। मतलब कोई भी उन्हें देखता तो यही कहता कि एक आम खुशहाल मिडिल क्लास परिवार है। पड़ोसियों से मिलना जुलना सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक सच पल रहा था। बात है जुलाई 2016 की। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि किरोड़ीवाला परिवार का घर कई दिनों से बंद पड़ा है। ना कोई लाइट जल रही है, ना कोई हलचल। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो जो उन्हें वहां नहीं मिला वो कहीं ज्यादा डरावना था। ना कोई लड़ाई का निशान, ना खून का एक कतरा, ना कोई सुसाइड नोट, कुछ नहीं। बस 4 लोग गायब थे। अब जब पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा तो वो एक ऐसे चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंची, एक ऐसी थ्योरी जिसने पीड़ितों को ही गुनहगार बना दिया। और ये थ्योरी थी क्या? जो बात सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस का मानना था कि ये परिवार पीड़ित नहीं बल्कि खुद ही अपराधी है। जी हां, पुलिस ने दावा किया कि परिवार ने अपनी ही बेटी नैना की ऑनर किलिंग कर दी है। मतलब झूठी शान के लिए उसकी हत्या कर दी और अपना जुर्म छिपाने के लिए वो सब शहर छोड़कर भाग गए हैं। ये थ्योरी जंगल में आग की तरह फैल गई और बस रातों रात जो परिवार असल में पीड़ित था उसे समाज की नजरों में एक राक्षस, एक हत्यारा बना दिया गया। उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी और वो इस सबसे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भरोसे को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया था, क्योंकि असलियत पुलिस की थ्योरी से कोसों दूर और कहीं ज्यादा भयानक थी। देखिए, वेद प्रकाश जी ने अपनी एक दुकान एक ऐसे आदमी को किराए पर दी थी जिस पर वो बहुत भरोसा करते थे। लेकिन उस आदमी की एक छुपी हुई सच्चाई थी। वो बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था और पैसे का यही दबाव पहले डर में बदला और फिर जानलेवा गुस्से में। तो मतलब इस पूरे अपराध के पीछे की वजह झूठी शान या ऑनर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच था। एक आदमी के सिर पर चढ़ा कर्ज और उसका डर 4 जिंदगियों को खत्म करने वाला एक खूनी खेल बन गया। तो सवाल यह है कि उस रात असल में हुआ क्या था? जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ये कोई अचानक गुस्से में हुआ हादसा नहीं था। नहीं, ये हत्याएं पूरी प्लानिंग के साथ, ठंडे दिमाग से और बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। बिना कोई शोर, बिना कोई निशान छोड़े। सबसे पहले वेद प्रकाश जी को निशाना बनाया गया, चुपचाप उनका गला घोंटकर। लेकिन कातिल यही नहीं रुका। उसके बाद एक एक करके साधना जी, शुभम और आखिर में नैना, वही नैना जिस पर पुलिस ऑनर किलिंग का इल्जाम लगा रही थी, उसे भी मार दिया गया। और इस हैवानियत के बाद मानो इतना भी काफी नहीं था, चारों के शवों को बेरहमी से एक नहर में फेंक दिया गया, जैसे कि उनकी जिंदगियों का कोई मोल ही ना हो, ताकि ये राज हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में दफन हो जाए। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। महीनों बाद पुलिस की जांच ने आखिरकार सही रास्ता पकड़ा। फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पैसों के लेन देन की कड़ियां जोड़ी गईं और आखिरकार आरोपी के कबूलाने ने इस भयानक राज से पर्दा उठा ही दिया। और तब जाके सच्चाई सबके सामने आई। किरोड़ीवाल परिवार निर्दोष था। वो कातिल नहीं थे, वो तो खुद शिकार थे, भरोसे के धोखे का शिकार। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 4 जिंदगियां थीं जो एक झटके में खत्म कर दी गईं। और उन्हें मारने वाला कोई भूत प्रेत या कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो इंसान था
जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन है, वो जो अंधेरे में छिपे होने की कल्पना की जाती है, या वो जो हमारे बीच हमारे भरोसे का नकाब पहनकर घूमते हैं। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।